नमस्कार दोस्तों, 27 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू के फॉर्म में लिए गए हैं और जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण चूज करके लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को इंटरनेशनल स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। और 26 जनवरी जो कि भारत देश का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर अगला है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। और कौन सा पुस्तक मेला? तो 49वां। प्रश्न ऐसे बनेगा कि 49वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा कोलकाता में। अगला है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? यह महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन से प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है, झारखंड राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु। याद रखिएगा ऑपरेशन कौन है? मेगाबुरु आपका झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह भी महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष जो नए बनते हैं खासकर यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेख जोआन बिन हमद अल थानी। नाम बहुत बड़ा है, तो शेख और लास्ट में थानी से याद रखिएगा। शेख जोआन बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, एशिया वर्ल्ड का नहीं एशिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, 3 स्टार मार्क के साथ इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट किंग्स इंडिया 2026 आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद तेलंगाना राज्य। आपको पता होना चाहिए हैदराबाद अब आंध्रा में नहीं तेलंगाना राज्य में है। तो हैदराबाद में जो तेलंगाना राज्य में है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जिसको किंग इंडिया 2026 नाम है वह आयोजित किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा स्टार मार्क के साथ। अगला, 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 131 पद्म पुरस्कारों के लिए 2026 में घोषणा की गई है। और यह प्रश्न आप 100% के साथ लिख कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो 2026 में 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? थीम से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 2026 का मना है इस बार, तो इससे तो प्रश्न बनेगा ही। तो थीम था ऑप्शन बी, वंदे मातरम के 150 वर्ष, यानी वंदे मातरम के 150 वर्ष यही गणतंत्र दिवस 2026 का आधिकारिक थीम था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्ति की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुआनपुई सियावी को। मुआनपुई सियावी को न्यूजीलैंड में भारत की
नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखो, नई युक्ति का प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा, नया युक्ति हुआ है न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त का, तो प्रश्न बनेगा। अब सही उत्तर है मोवान पुई सियावी, महत्वपूर्ण है। अगला है, आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पे किस देश को T20 में जगह दी है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत चर्चा में स्पोर्ट्स से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बांग्लादेश के स्थान पर ऑप्शन ए स्कॉटलैंड को जगह दी है आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर। और फॉर्मेट कौन है? तो T20 फॉर्मेट में। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में अभी प्रश्न पूछा जा रहा है और एनटीपीसी में भी पूछा गया था और सीजीएल में भी पूछा गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पर डिस्ट्रिक्ट पर व्यंजन, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक व्यंजन योजना की शुरू उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का करंट अफेयर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।